रूस ने मई महीने में अपने कुल एक्सपोर्ट का 80% क्रूड ऑयल भारत और चीन को एक्सपोर्ट किया। आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। चीन और भारत दोनों ही दुनिया के दो बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर भी हैं। भारत का रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करीब करीब 0 था, जो अब बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जबकि चीन ने अपने इंपोर्ट को 5 लाख बैरल प्रतिदिन से बढ़ाकर 22 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है। भारत का रूसी तेल का इंपोर्ट अप्रैल की तुलना में 14% ज्यादा रहा है और भारत और चीन से पहले रूस के तेल का बड़ा खरीदार यूरोप था। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल का नाम दे दिया गया है। नाम बदलने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि नाम में बदलाव प्रतिशोध और संकीर्णता का नतीजा है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास 3 मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए लगभग 1 साल बाद नेहरू का नाम परिसर से हटा दिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस फैसले का विरोध करते हुए पीएम मोदी पर तंज भी कसा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली फायर सर्विस, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, एमसीडी को नोटिस जारी किया है। साथ ही ऐसी इमारतों का फायर ऑडिट करने का निर्देश भी दिया है। फायर सर्विस अथॉरिटीज देखेंगी कि ऐसी इमारतों में फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है या नहीं। हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए 2 हफ्तों का समय दिया है। 3 जुलाई को कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। आपको बताएं कि गुरुवार दोपहर मुखर्जी नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। तकरीबन 10 फायर टेंडर और 16 एम्बुलेंसेस की मदद से बचाव और राहत काम चलाया गया। जीतन राम मांझी के महागठबंधन से अलग होने को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बीजेपी से मिले हुए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर साथ रहते तो विपक्षी दलों की होने जा रही बैठक की बातें बीजेपी तक पहुंचा देते। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने खुद मांझी के सामने पार्टी का जेडीयू में विलय करने या अलग होने की पेशकश की थी। मांझी ने अलग होने का फैसला किया। आपको बता दें कि हाल ही में जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उधर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। 19 जून को कार्यकारिणी की बैठक के बाद जीतन राम मांझी दिल्ली जाएंगे। उनके साथ संतोष सुमन भी होंगे। संतोष सुमन ने हाल ही में बिहार सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया। दोनों नेता दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और एनडीए में शामिल होने का ऐलान भी करेंगे। हिमाचल के चंबा में एक युवक की हत्या के बाद बवाल मचा हुआ है। इस हत्याकांड से आक्रोशित स्थानीय लोगों की बेकाबू भीड़ ने आरोपियों के 4 घर जला डाले। यही नहीं, लोगों ने थाने का घेराव करने की जो भीड़ गई थी उसमें एसडीएम और डीएसपी की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई इस दौरान। इसके बाद इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। 7 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अभी तक मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2 नाबालिग लड़कियों को डिटेन किया गया है। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे पूर्व सीएम को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद से वो यहीं धरने पर बैठ गए। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 11 जुलाई को दिल्ली में होने वाली है। यह बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल अपनी आगामी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम यानी कि मंत्रियों के एक समूह की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग को कानूनी तौर पर परिभाषित करने का सुझाव भी आ सकता है। अगली बैठक में सीमेंट पर जीएसटी दर घटाने की संभावना नहीं है।